नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की बुआई से लेकर उसकी संपूर्ण स्प्रे तक की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें लहसुन की बुआई कब करनी चाहिए और हमें कौन सी वैरायटी लहसुन की लगानी चाहिए, और साथ ही साथ लहसुन में आने वाले संपूर्ण रोगों की जानकारी और उनकी रोकथाम के लिए हमें कौन सा स्प्रे करना है। और जो लहसुन की एक और मेन बीमारी आती है उसमें एक जलेबी रोग और उसमें जड़ गलन की समस्या, और साथ ही साथ जो कंद की साइज नहीं बढ़ती है उसकी बढ़ाने के लिए हमें कौन सा खाद डालना है, और खाद का पूरा फर्टिगेशन शेड्यूल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले अगर किसान भाइयों लहसुन की बात की जाए तो लहसुन का अगर अच्छा मार्केट भाव चाहिए तो लहसुन की जो साइज होती है, उसकी चमक होती है, वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। और उसके लिए आज हम आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें बताएंगे, अगर आपने उस तरीके से अगर हमें फॉलो किया तो निश्चिंत ही आपकी जो लहसुन की जो क्वालिटी होगी, बिल्कुल जो एक्सपोर्ट यानी कि यहाँ से जो माल भारत से बाहर की साइड जाता है विदेशों में, वो इस क्वालिटी का माल आपको मिल जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट सबसे पहले अगर बात की जाए कि लहसुन की बुआई बुआई किसान भाइयों सही समय पर अगर कर देते हैं तो आपको एक तो मार्केट भाव अच्छे मिलते हैं और आपकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी मिलती है। बुआई की बात की जाए तो किसान भाइयों 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं, यानी कि जो पूरा महीना अक्टूबर महीना होता है उसके बीच बीच में अगर आप लहसुन की बुआई करते हैं तो उसमें आपको मार्केट भाव भी काफ़ी अच्छा मिलता है और ये मौसम भी उसी समय बढ़िया हो जाता है। अगर इसके बात की जाए कि लहसुन की बुआई के लिए कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं, लहसुन की बुआई में आप 3 तरह की वेराइटियाँ मार्केट में प्रचलित है। सबसे बेस्ट है एक तो ऊटी लहसुन, एक होती है जीटू लहसुन, और एक होती है देसी लहसुन। तो इनमें सबसे बेस्ट एक तो ऊटी लहसुन जो मार्केट के भाव से काफ़ी ज़्यादा होती है, और जीटू लहसुन जो मार्केट में भाव भी कम लेकिन इसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी होती है। तो हम ऊटी लहसुन को हम थोड़ी काट के इसको हैंड टू हैंड हमें मार्केट में बेचना पड़ता है, और जिट्टू को हम थोड़ी रोक सकते हैं उसके मार्केट आगे, और अगर भाव बढ़ रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं। तो ये दोनों की वेराइटियाँ लहसुन की हो चुकी है, इनमें से आप कोई सी भी एक लगा सकते हैं। और अगर इसके बाद अगर इसकी बात की जाए खेत की तैयारी, आपको अच्छे से 2 से 3 बार इसको खेत की जुताई कर लेना है। उसके बाद आपको अच्छे से अगर आप लहसुन की बुआई 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो ड्रिप के माध्यम से बेड बनाकर, और एक आप क्यारियाँ बनाकर उस तरीके से करा सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे जो क्यारियाँ बनाकर करते हैं वही सबसे बेस्ट है, उसमें आप कर लीजिए, उसी का हम आपको ये आप बताएंगे। तो किसान भाइयों सबसे पहले अगर बात की जाए उसके बेसल डोज की, तो किसान भाइयों बेसल डोज से पहले अगर आप लहसुन की बुआई कर रहे हैं तो उसमें आपको जो बीज उपचार करना काफ़ी ज़रूरी होता है। बीज उपचार करने के लिए आप किसान भाइयों एक तो बीएसएफ कंपनी का जो जेलोरा आता है, जिसको आपको लेना है 300 ml प्लस 2 लीटर पानी, जो आपको 100 किलोग्राम बीजों के लिए आवश्यक है। और इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है थाइपोनेट मिथाइल प्लस पायराग्लास्ट्रोबिन पाया जाता है। या इसके अलावा आप जो बायर कंपनी का एवरगोल एक्सटेंड आता है वो आप ले सकते हैं। 100 किलो बीजों के लिए आपको 100 ml लेना है और आपको 1.5 लीटर पानी में मिलाना है। इसके अंदर का जो टेक्निकल पाया जाता है उसको पेनफ्लूफेन और ट्राइफ्लोस्ट्रोबिन पाया जाता है। तो किसान भाइयों बीज उपचार के लिए दोनों ही प्रोडक्ट बढ़िया है, आप इनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बीज उपचार करके ही आप लहसुन की बुआई कीजिए, क्योंकि बीज उपचार करने से आपको एक तो बीजों का जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, और एक जो क्लोरोफिल की मात्रा उसमें बढ़ती है, तो पौधा बड़ा चमकीला रहता है, जो कंद की साइज होती है वो भी बड़ी होती है, और जड़ों में कोई उसके रोग भी नहीं लगता है। तो ये तो रही बीज उपचार के बाद। अगर हम बुआई के समय बेसल डोज की बात की जाए तो बेसल डोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसान भाइयों। बहुत से किसान लोग क्या करते हैं कि इतना महंगा बीज लाने के बावजूद भी उसमें कुछ भी नहीं करते हैं, मात्र डीएपी हो या एनपीके जो भी डाल के वो ख़त्म कर देते बीज उपचार करके। लेकिन किसान भाई आज हम जो आपको ये डोज बता रहे हैं, अगर आपने ये अप्लाई किया तो आपको निश्चिंत ही आपकी जो फसल है, आप 2 बीघा अगर लहसुन की फसल बो रहे हैं आप, तो 1 बीघे में इसको डाल के देखिए, और एक में आपको केवल ट्रायल के लिए ऐसे ही छोड़ना है, तो आपको निश्चिंत ही उसमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो एक तो आपको लेना है डीएपी 50 किलो, और एक म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाला 30 किलो लेना है, और एक मेंटेनोड सल्फर 10 किलो लेना है,
और एक बायर कंपनी का जो इंसेक्टिसाइड आता है रीजेंट अल्ट्रा 0.6% वाला, वो लेना है आपको 4 किलो, प्लस यूरिया खाद लेना है आपको 15 किलो। किसान भाइयों, इसमें जो बेंटेनोड सल्फर है वो आप मीन्स अलग ही पहले खेत में इसका छिड़काव कर दे, फिर इन सभी को मिलाकर आप डाल सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी लहसुन की, तो ये बेसल डोज होने के बाद अब बात करते हैं इसमें कि कितने हमें बीजों की आवश्यकता पड़ती है। ये जो हम डोज बता रहे हैं ये 1 एकड़ का डोज है। तो किसान भाइयों, इसको आप ध्यानपूर्वक सुने। 1 एकड़ में अगर आपको बीजों की आवश्यकता होती है लगभग 150 से 200 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। तो उस हिसाब से आप अगर लहसुन की चुपाई करते हैं तो चुपाई का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप चुपाई करके ही लहसुन की बोई, इसमें बीज की बराबर दूरी पे पड़ता है और व्यर्थ बीज नहीं जाता है। उसके अलावा बात की जाए किसान भाइयों, तो बुआई के बाद मेन समस्या आती है उसमें खरपतवार की। खरपतवार के लिए 2 तरीके से हम इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड होता है और एक पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड। प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड में होता है, एक तो आप जब बुआई के तुरंत 72 घंटे के भीतर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो खरपतवार का जर्मिनेशन नहीं होता उससे पहले उसकी रोकथाम कर देता है। जिसमें आता है एक तो पेंडामिथिलिन 30%, इसको आपको लेना है 15 लीटर पानी में 100 ml, या जो BASF कंपनी की स्टॉम्प आती है। या फिर इसके बाद अगर आपने ये, इसके रिजल्ट काफ़ी कम रहते हैं किसान भाइयों के, जो फीडबैक आए वो बढ़िया नहीं रहे, तो उसके लिए आप जो अडामा कंपनी की डेकल आती है वो आप जब फसल आपकी 20 से 25 दिन की या 1 महीने के भीतर आप जो हो जाए उसके बाद, जैसे चौड़ी और संकड़ी पत्ती के अगर खरपतवार आपको दिख रहे हैं तो उसको आप 300 ml लेना है, 200 लीटर पानी में मिला करके इसका स्प्रे कर देना है, जो अडामा कंपनी की डेकल आती है। इसके बाद अगर इसके बात की जाए किसान भाइयों, मेन समस्या इसमें आती है कीटों की। इसमें बहुत से रोग लगते हैं किसान भाई, एक तो थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, और जिसमें जड़ गलन, डंपिंग और जलेबी रोग। मेन समस्या ये आती है जलेबी रोग, तना सड़न और ये तना गलन और थ्रिप्स और इल्लियों। ये इन सभी प्रकार की जो समस्या है इस लहसुन की फसल में हमने देखने को मिलती है। इसी के कारण हमारी पैदावार भी काफ़ी कम हो जाती है। तो इनकी रोकथाम के लिए हम आपको आज बताएंगे ये जो स्प्रे है, अगर आपने इनको कंटिन्यू किया, अगर रोग नहीं आने से पहले अगर प्री में आपने इसको यूज़ किया तो ये समस्या आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर फर्स्ट स्प्रे की। फर्स्ट स्प्रे जब किसान भाइयों बुआई के बाद आपकी जब 35 से 40 दिन की फसल हो जाए उस समय आप लेने, एक तो बायर कंपनी की जो लिसेंट आती है वो लेना है आपको 10 ग्राम। इसके अंतर्गत 2 फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरोपिड टेक्निकल पाया जाता है। साथ ही साथ जो बायर कंपनी की एंट्रागोल आती है इसको लेना है आपको 40 ग्राम, और एक प्रोफेक्स सुपर, ये लेना है आपको 30 ml। इसके अंतर्गत प्रोपेनोपस प्लस साइपरमेथ्रिन पाया जाता है। इन तीनों कॉम्बिनेशन को मिलाकर आके आपको फर्स्ट में स्प्रे कर देना है। तो इसमें जो आपको जो इल्ली की समस्या, थ्रिप्स की, माइट्स की, इनकी समस्या बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। और अगर सेकंड स्प्रे की बात की जाए किसान भाइयों, तो सेकंड स्प्रे में अगर जब 60 से 65 दिन की फसल हो जाए उस समय आपको लेनी है एक तो डव की डेलीगेट, जिसको लेना है 15 ml, और एक सिजेंटा की एमिस्टार टॉप 20 ml। साथ ही साथ सिजेंटा की जो कराटे आती है इसको लेना है आपको 30 ml। इनको 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। अभी इसी बीच में एक और आपको जो ड्रिंचिंग के माध्यम से जो बायर कंपनी की वेलम प्राइम आती है वो अगर आपने 100 ml 1 बीघे के हिसाब से अगर आपने इसको यूज़ किया तो जो आपके लहसुन की जो कंद की साइज़ के अंदर के जो जड़ें गल जाती है या जड़ों की जो बीमारी लग जाती है जिसमें नेमेटोड्स की शिकायत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप 100 ml प्रति बीघे के हिसाब से एक बार जो बायर कंपनी की वेलम प्राइम आती है उसको आप ड्रिंचिंग ज़रूर करें। और अब किसान भाइयों बात की जाए इसमें खाद हमें कब कब देना है, तो इसमें जो खाद आपकी जो फसल, एक तो स्टार्टिंग में हमने बेसल डोज बता दिया, उसके बाद जब खाद आपको जब 50 से 55 दिन की फसल हो जाए उसमें एक तो आप ले सकते हैं बायोजाइम 5 किलो, और साथ ही साथ सल्फ़र जो कि WDG वाला लेना है आपको 5 किलो, और यूरिया लेना है आपको 45 किलो। इन सभी को अच्छे से मिला करके आप उसमें छिड़काव कर दीजिएगा। किसान भाइयों, ये तो रहा फर्टिगेशन शेड्यूल। और आगे की जानकारी की अगर बात की जाए किसान भाइयों, तो लहसुन की जो ये फसल होती है
ये अगर हमने जो बताया इस तरीके से अगर आपने इसको यूज़ किया तो निश्चिंत ही आपकी जो पैदावार होगी वो आपको 1 से 2 कुंटल आपको ज़्यादा ही मिलेगी आपकी उम्मीद से बढ़कर। ये आपने जो स्टेप अगर फॉलो किया तो। और अगर किसान भाइयों हमें आपको और भी अगर समस्या हो तो हमें इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी हम इसमें नए नए वीडियो लहसुन से संबंधित अपडेट करते रहेंगे जैसी। लेकिन आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अब इससे खेती से संबंधित और भी नई नई वीडियो इसमें अपडेट करते रहेंगे। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।